होगा, लेकिन बिग 2026 में हमने केएल राहुल से वो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा जो केएल राहुल ने अब से कुछ देर बाद, कुछ लम्हों पहले दिल्ली के इस मैदान पे, जिसका नाम फिरोज शाह कोटला हुआ करता था, वरुण जेटली स्टेडियम है, इसके ऊपर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया। वो हैज बीन फिनोमिनल, और जब जब ये रन्स करता है तो लोगों को अच्छी फीलिंग आती है। वो अगर इस सदी की बात की जाए ना साहब, इस सदी का विराट कोहली जो है ना, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, जिसने आपको बता दिया कि क्रिकेट जो है फिटनेस के साथ, पैशन के साथ, स्किल के साथ, और T20 क्रिकेट में जितना बड़ा चेस आज कर दिया है जनाब पंजाब की टीम ने, तो पंजाब अनबीटन है और पंजाब ने कहा कि हमने अनबीटन ही रहना है, तो 7 में से 6 मैच जीत बहुत लिए। कुछ एक्सपेक्ट किया। वो कमिटमेंट के साथ खेली जाती है, जिसके अंदर ये चीजें हैं, वो ही स्टार है, वो ही किंग है। अब सब इंसान अगर पाकिस्तान के अंदर पैदा हो जाता, कसम से सारे वर्ल्ड कप हमारे इस एज के अंदर आके, जब फिटनेस के ऊपर लोग बात करते हैं, T20 के अंदर प्रॉपर बॉलर के सामने 81 रन का नॉक बेहतर है। उसी तरह यहाँ पर भी मतलब जो पंजाब मेड एब्सोल्यूट मॉकरी ऑफ दिल्ली कैपिटल, हाईएस्ट चेस एवर। इतना बड़ा चेस पहले कभी भी नहीं हुआ। कैच छूट जाता है, मैच जितवा देता। कैच क्यों छोड़ा था तूने? अब ये देखो कि जब जब चेस में नहीं आ रहा था ना आरसीबी, तो विराट कोहली की फॉर्म नहीं लगी। अपने ही छक्के वो खुद भी सही। आप ये नोट करो ना, विराट कोहली की फॉर्म जब लगी, जब वो चेस में आया, तो भाई क्या बोल रहे पीछे के मारो? अरे बता के मार रहे भाई, बोले पीछे का मारूंगा मैं तेरे। और जब वो डबल लेते हैं, आप ये देखिए कि जिस रिकॉर्ड आज आईपीएल के इतिहास को बदल के रख देगा। केएल राहुल जो कि ऑर्थोडॉक्स बैटर के टैग के साथ क्रिकेट खेलता रहा, केएल राहुल जिसका बहुत हाई प्रॉमिस था, केएल राहुल जो कि इंडिया ब्रिस्क स्पीड के साथ वो पहले आते साथ सिंगल डबल लेते हैं, वही उनका आउटकम, अगर आप उनकी लास्ट इनिंग्स का लास्ट पार्ट भी देखते हैं फिटनेस का, वही रहता है। तो ये एक बड़ी कमाल बात है। किसी जगह पे आपको उनको डबल लेते हुए, 3 लेते हुए, ये नहीं के लिए नेक्स्ट इन लाइन विराट कोहली, राहुल द्रविड़, सचिन उस पेडिग्री का बल्लेबाज था। ये सफर कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में उतरा है, चढ़ा है, ऊपर बैठा है, नीचे हुआ है, लेकिन केएल राहुल एक ऐसा इंडिविजुअल है जिस लगता है कि दूसरा जो रन ले रहा है वो ज्यादा फिट है। तो ये एक उनकी सुपर क्रिकेटर होने की निशानी है। और विराट कोहली एक बेहतरीन और एक मैच विनिंग इनिंग 81 रन की बनाकर आउट हुए। कमाल खेले हैं, तकरीबन 200 के करीब स्ट्राइक रेट से खेल रहे। इसको मैसिवली ट्रोल किया गया। केएल राहुल एक ऐसा बंदा है जिसके ऊपर मल्टीपल मीम्स बनाई गई, बट द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, द पावर ऑफ हार्ड वर्क, द पावर ऑफ रेजिस्टेंस, द पावर ऑफ ग्रिट एंड पावर ऑफ नॉक। 185 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। और अली साहब, विराट कोहली जब रन never to give up and stop believing in yourself. This is KL Rahul for each and every one of us. जिस बंदे ने आज बैट्समैनशिप दिखा के, फ्लैम्बॉयंस नहीं, बैट्समैनशिप दिखा के मनाते हैं। हमने देखा कि आरसीबी भी कमाल कर रही है, इस आईपीएल में छाई भी नजर आ रही है, खेल रही है डिफेंडिंग चैंपियन की तरह। स्पेशली पंजाब की बात करें और अगर आप आरसीबी की बात करें, दोनों ही लाजवाब खेल रही हैं। और विराट कोहली ने एक बार फिर बताया है कि भाई मैं T20 से रिटायर्ड जरूर हो चुका हूं, लेकिन तुम मुझे टेक्स्ट बुक बैटिंग करके, वो बैटिंग करके जिसके बारे में कोचेस जूनियर्स को सिखाते हैं कि बेटा वी में खेलना, बेटा आपने ऐसी क्रिकेट खेलनी है जो कि टेक्निकली प्लीजिंग लगे। आज केएल राहुल ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद वाइल्डर्स ड्रीम में किसी को भी T20 से अलग नहीं कर सकते। T20 में मॉडर्न डे जो क्रिकेट जो कही जाती है, अली साहब, वो खेल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं और बड़ी बेहतरीन किस्म की क्रिकेट जो है वो नजर आ रही है। जिस प्लेयर दुनिया में इस वक्त कोई ना होगी कि केएल राहुल आईपीएल की 18 साल की हिस्ट्री का वो वाहिद तीसरा बल्लेबाज बनेगा जो 150 रन के इंडिविजुअल जो आईपीएल के अंदर आज हुआ है। आप शायद मेरी बात से एग्री ना करो। कोहली की एज का, एरा का, मैं उम्र की बात नहीं कर रहा, उस जहां कोहली ने स्टार्ट किया, इस वक्त कोहली के लेवल पे नहीं खड़ा। ये मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह सकता हूं। उसको T20 खिला तो लेकिन मैं इस चीज को अच्छा नहीं समझता। माना कि पंजाब ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड चेस T20 के अंदर कर दी है, हाईएस्ट रन चेस कर दी है, उनकी तारीफ बनती है। लेकिन मुझे जो चीज बुरी लगी, देखिए जब पीएसएल के अंदर भी 250 टारगेट चेस हो रहे थे, मैं तब भी खुश नहीं था। आप उसको अब सबसे मुश्किल फॉर्म में T20 है। वनडे खिला लें, आप उसको टेस्ट खिला लें, आज भी इक्वली फिट है।
इक्वली कंपेटिटिबल है, हर टीम के साथ वो जाके जहां मर्जी उसको खड़ा कर दे, जिस मर्जी में। एक दफा स्कोर बोर्ड को देखिए, दिल्ली पहले 250 264 रन करती है सिर्फ 2 विकेट्स के नुकसान के ऊपर। केएल राहुल ने आउटस्टैंडिंग खेला, तब तक तो सही लग रहा था, बहुत अच्छी इनिंग्स थी। बॉलिंग पे और कंडीशंस में खड़ा कर दे। आज यंग प्लेयर के साथ पडिक्काल, पाटीदार, इनके साथ खड़े होके जितेश, इनके साथ खड़े होके टीम डेविड, मतलब देखे ना क्या मैं ले रहा हूं। दूसरी इनिंग्स नहीं ना देखी थी, दी मूवमेंट पंजाब चेस करती है पावर प्ले के अंदर 116, उसके बाद श्रेयस अय्यर और शशांक उसको खत्म करते हैं 4 विकेट्स के ऊपर। वो 1 ओवर पहले 2-6। तो किन के साथ खड़े होके वो उनसे बेहतर क्रिकेट खेली उसने। वंडरफुल, मैं उसके लिए क्लैप करता हूँ, वंडरफुल प्लेयर। किंग इज किंग। असल बात जो है, जो असल किंग है वो असल किंग ही होता है। आप ये देखें ना, 65 चेस कर जाती है, तब दिमाग में एक चीज क्लिक करती है, यार क्या क्रिकेट बॉलर्स के लिए खत्म ही हो गई है? क्या हमने बॉलर्स को फैसला कर लिया कि हमने बॉलर्स को बर्बाद कर देना है? नहीं यार, मतलब कि एक दिस गोज टू शो कि वो कितना बड़ा प्लेयर है, अभी भी फिट है, अभी भी परफॉर्मेंस कर रहा है, अभी भी पूरा चल रहा है, और वो अपनी पोजीशन डिक्टेट करता है कि मेरे कहाँ हूँ, अपनी रिस्पेक्ट को अभी रखता है। ये नहीं है कि इतने साल में उसने ऐसे इनिंग्स के अंदर इतने रन तो समझ आती है, दूसरी इनिंग्स में क्या पता प्रेशर के बाद हो जाए, जल्दी आउट भी हो जाता है। लेकिन यार ये ज्यादती है बॉलर्स के साथ। यार आप खुद सोचो, केएल राहुल ने अपने आईपीएल की सबसे बेस्ट नॉक आज खेला, 150 झक मारी है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट प्लेयर्स एंड ऑर्डिनरी प्लेयर्स। उसका टेस्ट बदकिस्मती ये है कि हमने उसको लाइव नहीं देखा। पाकिस्तान में आ जाता तो ये मेरे ख्याल में सिर्फ इसको देखने के लिए मैं इतनी मुश्किल हालात में भी स्टेडियम में पहुंच जाता। जितना मारा क्या फायदा, तब भी वो टारगेट चेज हो गया। मैं इस चीज से बुरा नहीं कह रहा कि मतलब कि ये इतना टारगेट चेज हो गया, मुश्किल से स्टेडियम में पहुंचा जाता है, बिकॉज इट वुड हैव बीन वर्थ इट, इट वुड हैव बीन वर्थ इट कि उसको मैं देखता। बहुत ही शानदार किस्म का इन्होंने मुजाहरा किया। बैट मैं बुरा इसलिए कह रहा हूं कि आप ये देखो कि विकेट से नहीं गिरी, दिल्ली की सिर्फ 2 विकेट्स गिरी, वो भी मुश्किल से। वो नीतीश राणा आउट हो गया, मिलर तो एंड पे समझो आया ना, वरना उनकी एक ही विकेट थी। कि इतना सीधा विकेट था, ये चीज मुझे सही नहीं लगी का। और राशिद खान को भी देखें, थोड़ा सा टप्पा पीछे था, मतलब कमाल का छक्का दिया विराट कोहली ने, अगली बॉल पे चौका, और बाकियों को भी कोई बख्शा कोई नहीं है। 4 छक्के हैं, 8 चौके हैं, स्ट्राइक रेट अच्छा खासा शानदार हैंडसम 185 का स्ट्राइक रेट है, 44 गेंदों पे 81 रन है, तो बहुत ही शानदार पॉडिकॉल। अब आ जाए जरा टारगेट के ऊपर। टारगेट की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब, जिस तरीके से पंजाब ने चेस किया, अनबीटन रिकॉर्ड चेस किया है, आईपीएल के अंदर सेकंड हाईएस्ट स्कोर कर दिया, पार्टनरशिप बहुत लंबी मार, बहुत तगड़ा 50 करके गया 27 गेंदों पे, तो 200 का स्ट्राइक रेट है उसका, 6 छक्के उसने मार दिए। तो ये जो पार्टनरशिप लगी है, ये मैच निकाल के ही ले गई, ये मैच जो है खत्म कर दिया इस पार्टनरशिप ने। इरफान साहब, विराट कोहली जैसे प्लेयर का कैच छूट जाना, रिकॉर्ड पार्ट केएल राहुल, यार केएल राहुल ने कितनी शानदार इनिंग खेली थी, 9 छक्के 16 चौके, बंदे का स्ट्राइक रेट जबरदस्त। तो केएल राहुल ने खुद को साबित हो जाना, क्या इसे किस्मत कहेंगे या पनिशमेंट कहेंगे, क्योंकि वो फिर बहुत लीथल हो जाता है। देखिए, इसमें आप क्रेडिट तो बैट्समैन से नहीं ले सकते, या विराट कोहली से तो नहीं लिया जा सकता। खुद भी किया, लेकिन केएल राहुल का 152 वेस्ट चला गया। भाईजान 2 कैच छोड़ दिए करुण नायर ने, और अक्षय पटेल भी बड़े खफा नजर आए। एक कैच आपने छोड़ा है भाई, दूसरा कैच पकड़ लो। अगर वहां शेर, उन्होंने तो नहीं कहा कि कैच छोड़े, ये दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। और ये आप क्रेडिट, जो फिटनेस की बात और जो उनके स्किल लेवल की बात है, ये दुनिया के लिए, ना सिर्फ इंडिया के लिए, मैं हमेशा कहता हूँ ये पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है। और जो उन्होंने एक अपना डाइट प्लान को फॉलो किया है, की विकेट आ जाती तो मैच डीसी की तरफ इजीली चला जाता। मेरा पर्सनली मानना है कि फिर मुश्किल हो जाता, लेकिन सरपंच साहब की किस्मत उनके साथ थी। क्या यार बैटिंग हुई है आज, जो है वो जो उन्होंने अपना ट्रेनिंग का एक नया मेथड दुनिया में, खास तौर पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन तो, साउथ अफ्रीकन तो पहले ही एथलेटिज्म के अंदर काफी फेमस है,
बट सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये कल्चर नहीं था इस तरह की ट्रेनिंग का जो उन्होंने हार्डकोर की। और जब वो डबल लेते हैं, आप ये देखें कि जिस ब्रिस्क स्पीड के साथ वो पहले आते साथ सिंगल डबल लेते हैं, वही उनका आउटकम। आईपीएल 2026 के इस मैच में पहले डीसी ने जब 264 किया नहीं था, सोचा मैंने सोचा पंजाब, अगर आप उनकी लास्ट इनिंग्स का लास्ट पार्ट भी देखते हैं, फिटनेस का वही रहता है। तो ये एक बड़ी कमाल बात है, किसी जगह पे आपको उनको डबल। असल में पीएसएल में तो हमने 264 कभी बनते देखे भी कोई नहीं, लेकिन मकसद यह है कि कभी ऐसी क्रिकेट हमने कहीं देखी नहीं है। जोकोविच को भी आप सुन रहे थे 2-3 दिन पहले, उन्होंने कहा मैं विराट कोहली की वजह से क्रिकेट देखता हूं और मैं चाहता हूं कि इंडिया आके उनसे मिलूं। ये होता है आपका, जब आप एक लीड, एक टीम 264 कर रही है, दूसरी टीम उसको चेज कर रही है, और चेज भी इस तरीके से कर रही है कि अगर सामने वाली टीम ने 264 की जगह 284 भी बनाए होते, भाजी ये भी चेज हो जाने थे। क्लास किस्म के प्लेयर होते हैं, तो आप दुनिया के लिए, एक स्पोर्ट के लिए रोल मॉडल होते हैं। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि जब ओलंपिक्स के लिए भी आईसीसी बात कर रहा था, तो विराट कोहली शो किया गया एज ए मॉडल के तौर पे। जब ये डिस्कशन थी ना, जब बिल्कुल इनिशियल फेज में थी, तो विराट कोहली बताया गया कि विराट कोहली भी ये क्रिकेट खेलते हैं, ये देखें तो बड़े टॉप में है, बड़ी जबरदस्त टीम है, लेकिन यार 264 भाजी चेज करना ऐसा होता नहीं है यार। हमने नोइंग क्रिकेट ड्यू टू विराट कोहली। तो ये एक मेरा ख्याल है कि उनकी ग्रेटनेस कह लें, उनकी एक खूबसूरती कह लें, उस गेम के साथ उनकी जो एक लिंकअप है। और शायद अगर जब वो जाएंगे, तो जब बड़े बड़े लेजेंड गए, जाना तो खैर सब नहीं है एक दिन, लेकिन जब ये जाएंगे तो एक बहुत बड़ा खिलाफ पैदा। कल विराट कोहली ने तबाही मचाया हुआ था, आज केएल राहुल ने क्या इनिंग खेली, 150 प्लस बजा दिया। ये देख पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।